डोनाल्ड ट्रंप भारत पर F-35 स्टील्थ फाइटर जेट के अधिग्रहण के लिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच रिपोर्ट है कि भारत और रूस के बीच Su-57 पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के अधिग्रहण को लेकर बातचीत हुई है। यानी भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी प्रेशर के आगे झुकने वाला नहीं है और भारतीय सेना वही फैसला करेगी जो देशहित में होगी। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को और दिल्ली के बीच Su-57 को लेकर उस वक्त बातचीत की गई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत को अमेरिकी एडवांस 5th जनरेशन लड़ाकू विमान F-35 लाइटनिंग का ऑफर दिया था। चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी वायुसेना को एडवांस बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने चीन से J-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीदने की भी घोषणा कर रखी है, लिहाजा भारत पर भी अपने बेड़े में स्टील्थ फाइटर जेट को शामिल करने का प्रेशर है। अमेरिकी एडवांस F-35 लड़ाकू विमान के विपरीत रूसी Su-57 ही भारत के लिए विकल्प है। भारत को अगर 5th जनरेशन लड़ाकू विमान खरीदना है तो इन्हीं दोनों में से किसी एक के साथ जाना होगा। लेकिन अमेरिकी फाइटर जेट हमेशा कई शर्तों के साथ आते हैं। अमेरिका कई सीमाओं में बांधकर उनका सौदा करता है। हम अभी देख ही रहे हैं कि कैसे तेजस फाइटर जेट का इंजन देने में अमेरिका बहानेबाजी कर रहा है। अमेरिकी कभी मानवाधिकार को लेकर मुंह फुलाता है तो कभी जियोपॉलिटिक्स में भारत से समर्थन नहीं मिलने पर नाराज हो जाता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स हमेशा अमेरिकी हथियारों को लेकर सशंकित रहे हैं। दुनिया में अभी सिर्फ 3 देशों के पास ही स्टील्थ फाइटर हैं: अमेरिका, रूस और चीन। तुर्की भी जल्द ही इस क्लब में शामिल हो जाएगा जब वो कान प्रोजेक्ट को फाइनल कर लेगा। कान के तहत तुर्की 5वीं पीढ़ी के जेट्स का निर्माण कर रहा है और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि तुर्की में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका अक्सर कई मुद्दों को लेकर भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकियां देता आया है। पश्चिमी देश प्रतिबंध को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं और परमाणु परीक्षण के वक्त भारत इसे झेल भी चुका है। भारत और अमेरिका के बीच भले ही रणनीतिक संबंध बन चुके हों, लेकिन अभी भी दोनों देशों के बीच विश्वास भरा रिश्ता नहीं बना है। अलग अलग मौकों पर अमेरिकी सांसद और सेनेटर्स विश्वास भरे रिश्ते की बहाली की बात कर चुके हैं। दूसरी तरफ इतिहास गवाह रहा है कि रूस भारत का आजमाया हुआ साथी है। भारतीय हथियार बेड़े में अभी भी 60% से ज्यादा उपकरण रूसी हैं। भारत पहले से ही रूसी फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करता आया है। रूस ने आज तक हथियारों को लेकर भारत को शर्तों में नहीं बांधा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ब्रह्मोस मिसाइल है। रूसी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भारत उन देशों को ब्रह्मोस बेच रहा है जो चीन के दुश्मन हैं, जबकि रूस और चीन भी करीबी रिश्ते में बंधे हैं। इस सवाल का जवाब काफी मुश्किल है। भारत और रूस के बीच भले ही Su-57 को लेकर बातचीत हुई हो, लेकिन ये फैसला लेना भारत के लिए आसान नहीं है। एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि Su-57 को इसके स्टैंडर्ड निर्यात रूप में खरीदा जाए, जैसा कि अल्जीरिया ने किया है। इससे भारत को मौजूदा समय में अपने लड़ाकू बेड़े में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को शामिल करने का मौका मिल जाएगा, खासकर उस वक्त जब पाकिस्तान ने चीन से नेक्स्ट जनरेशन लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा कर रखी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑफ द शेल्फ खरीदने से अक्सर घरेलू उत्पादन से जुड़ी देरी से बचा जा सकेगा और इस तरह से भारत बहुत जल्दी ही Su-57 हासिल कर सकता है। ऑफ द शेल्फ का मतलब है कि रूस के बेड़े में जो Su-57 शामिल हैं, उसे ही खरीद लो। इसमें नए फाइटर जेट को खरीदने की दिक्कत से बचा जा सकता है। भारत का अमका कार्यक्रम अभी शुरुआती अवस्था में है और उसके निर्माण में कम से कम 10 सालों का वक्त लगेगा। ऐसे में इन 10 सालों के लिए अपनी वायुसेना को मजबूती देने के लिए भारत रूस से बना बनाया Su-57 खरीद सकता है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के लिए दूसरा विकल्प लाइसेंस उत्पादन हो सकता है, यानी भारत अपनी तात्कालिक जरूरतों को ध्यान में रखकर कुछ संख्या में विमानों का निर्माण कर ले और उसके बाद घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ाने पर काम शुरू करे। इससे भारत को विदेशी आयात पर अपनी निर्भरता कम करने और अपनी खुद की डिफेंस इंडस्ट्री बनाने में भी मदद मिलेगी। भारत Su-30 MKI लड़ाकू विमान के लिए रूस के साथ इसी तरह का सौदा कर चुका है।